मुलाकात हमारी अच्छी हुई। देखिए दो रास्ते हम ना गए, रास्ते सारी बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बातें पार्टी का मौके, अपने जो पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब का मौके, जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पर होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी होती है। तो सारी बात जब बातचीत होती है तो हम सियासी लोग हैं, अपने जो हमारे रिजर्वेशन हैं हम वो पेश करते हैं। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त मुज़ाकरात चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहते हैं मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात पेशावर में हुई है। हमने अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया है। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बैकडोर राब्तों की तस्दीक कर दी। कहते हैं बैकडोर और ऑफिशियल राब्ते होते रहते हैं। इन राब्तों में अपने लीडर और पार्टी का मौक़िफ़ देता रहता हूँ। जो हालात चल रहे हैं इन पर बहस होती रहती है। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए। जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग कमीशन सियासी कैदियों की रिहाई, तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हासिल सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होंगे। हुकूमत को कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त अपोजिशन लीडर ने तहरीरी मुतालबात पढ़कर भी सुनाए। चार्टर ऑफ डिमांड में कमीशन के TURs भी तजवीज़ कहा। कमीशन बानी PTI की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी की जाए। 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियो की तहकीकात की जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़े की तहकीकात करे। विफाक और पंजाब समेत सूबाई हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत और सज़ाओं की मअतली के अहकाम जारी करें। दोनों कमीशन की कार्रवाई पब्लिक और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। कमीशन कायम न किए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं उम्मीद है मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। कोशिश है बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। उमर अयूब की बानी PTI से एक और मुलाकात का रास्ता निकालेंगे। उनकी कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपनी कमेटी को आगाह करेंगी, जो फिर अपोजिशन कमेटी को उसके मुताबिक बताया जाएगा। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। हुकूमती कमेटी 7 रोज़ में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत और PTI तीसरे इजलास का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया इरफान सिद्दीकी ने पढ़कर सुनाया। कहा अपोजिशन कमेटी ने बानी से मुलाकात का मुतालबा किया। हुकूमती कमेटी की जानिब से अपोजिशन के मुतालबे की तायीद। मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, एक ऐसा स्कैंडल है मेगा करप्शन का कि तारीख में इतनी बड़ी रकम की खुर्द-बुर्द सरकारी लेवल पे और वो फ़र्द वाहिद के फ़ैसले पे कि काबीना में भी वो लिफाफा ना खोला जाए, इससे पहले कभी इतना बड़ा स्कैंडल देखने में नहीं आया। और मैं पूरी PTI को चैलेंज करता हूँ, मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। PTI साबित करे 190 मिलियन पाउंड हुकूमत का पैसा नहीं, पैसा हुकूमत की मलकियत नहीं थी तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्यों दिया। चैलेंज है बताया जाए पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला। एक शख्स को
इसी से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। पीटीआई वाले बताएं काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी वो वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं कि मेरा कोई जरिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। बानी पीटीआई ने जो किया भुगतना पड़ेगा। करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर और वज़ीर आला केपी में तल्ख कलामी। वाक़या पेशावर में आर्मी चीफ की सियासी कायदीन से मुलाकात में पेश आया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे को मिलने वाले 500 अरब का मामला उठाया। अली अमीन गंडापुर ने टोक दिया, गलत बयानी से काम ना लेने का कहा। तनाज़े के बाद वज़ीर आला इजलास छोड़कर बाहर चले गए। गवर्नर की बात मुकम्मल होने पर वापस आए। आर्मी चीफ और दीगर सियासी कायदीन ने मामला संभाल लिया। ANP सरबराह की तनकीद पर मामला फिर से बिगड़ गया। एमल वली ने कहा सूबाई हुकूमत में तालिबान बैठे हैं, उनका क्या होगा। वज़ीर आला का तालिबान का नाम लेने का मुतालबा। एमल वली खामोश रहे। बगन में पारा चनार जाने वाले काफिले पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार जा रहा था। कुरम जाने वाला ये तीसरा काफिला था। गाड़ियां वापस लौट आई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दूसरी जानिब कुरम में बंकर्स की मिसमारी आज भी जारी रहेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं फरीकैन और अवाम के ताउन के बगैर कुरम में अमन मुमकिन नहीं। बैरिस्टर सैफ से कुरम के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा अदालत ट्रायल का रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। जिंदगी का हक और फेयर ट्रायल शुरू से है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। समाअत कल तक मुलतवी। 15 माह की जंग और 47,000 शहादतों के बाद अमन की नवीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा आखिर तय पा गया। इजलास 19 जनवरी इतवार से होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने मुआहिदा तय पाने का ऐलान कर दिया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का कहना है कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गई। उम्मीद है मुआहिदा जंग के इख्तिताम का पेश खैमा साबित होगा। मुआहिदे के तहत गजा जंगबंदी मुआहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। जंगबंदी का पहला मरहला 42 दिन होगा। हमास 19 साल से कम उम्र के 33 यरगमालियों को रिहा करेगी। इसराइल हर यरगमाली के बदले 30 और हर खातून फौजी कैदी के बदले 50 फलस्तीनी छोड़ेगा। इसराइली फौज गजा सरहद के अंदर खुद को 700 मीटर तक महदूद कर लेगी। इसराइल यौमिया 600 इमदादी ट्रकों को गजा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त देगा। दूसरे मरहले में हमास फौजी यरगमालियों को रिहा करेगी। तीसरे मरहले में इसराइली फौज गजा से मुकम्मल इनखला करेगी। गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुआहिदे पर काबीना में वोटिंग मुअख्खर कर दी। उधर जंगबंदी के ऐलान पर गजा और इसराइल में जश्न। अमरीका की बेहतरीन सफारतकारी रंग लाई। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदा हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा जल्द ही यरगमाली अपने घरों में खानदान वालों के साथ होंगे। बदलती सूरत हाल के पेश नज़र हमास को जंगबंदी के लिए मजबूर किया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा इंतखाब में तारीखी कामयाबी के बगैर ये जंगबंदी मुआहिदा नहीं हो सकता था। व्हाइट हाउस में वापसी से कबल ही बहुत कुछ हासिल कर लिया। हमास ने कहा मुआहिदा गजा में 15 माह से जारी दलेराना मुज़ाहमत का नतीजा है। जिनकी आंखों से आंसू बहे हम ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का मुआहिदे पर तबसरे से गुरेज। नेतन्याहू के तर्जुमान ने भी कहा अभी मुआहिदे के नुकात पर काम जारी है। हमास कई निकात से फिर रही है। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। यमन के हौसियों का भी इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम, कहा अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक की अनथक कोशिशें नाकाबिल फरामोश हैं। गज़ा और दीगर जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। उम्मीद है जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, गज़ा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं, उम्मीद है कि जंगबंदी की राह हमवार होगी। तर्जुमान ने कहा, वाक़ान अफ़गानिस्तान का हिस्सा, कब्ज़े की खबरें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। पाकिस्तान अफ़गान सरज़मीन का एहतराम करता है।